आपका कथावाचक जिसको राम का पुरुषार्थ बताना है, राम का जीवन बताना है, कैसे राम का जीवन था, राम ने ये किया, ये किया, ये किया, कृष्ण ये, वो भी ये कह रहा है, राम की कथा सुनाएंगे, राम भगवान ऐसे थे, राम ने ये किया, वो किया, बड़े आदर्शवादी थे, सब कुछ किया, लेकिन कितनी चुपचाप से, किसके द्वारा बिके हुए और खरीदे हुए लोग हैं कि जहां से भारतीय सनातनी समाज के आज के युवा को अपने उस आइडियल राम में जब पुरुषार्थ का समय आया तो स्टोरी बदल दी पूरी। क्योंकि मां बहनों को बिठाओ, कथा करो और भावुक भावुक बातें करो, भगवान राम को वनवास हो गया, ऐसी मार्मिक भाषा में बात करेंगे, लोग बेचारी मां बहनें सुनने जाती, उन्होंने यकायक उनसे कहा आपको राज नहीं, आपको जंगल जाना है। राम प्रभु जो थे वो जा रहे थे, उनके पैर में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थे, जैसे ये जो कथावाचक देख ही रहे थे। एक भावुक सीन क्रिएट करना, एक इमोशनल सीन क्रिएट करना, उस सब के बावजूद भी वो ये नहीं बता रहे हैं यहां तक राम आदर्श है, सब कुछ है, पिता को माना, नाम को माना, सब आपने सत्ता छोड़ दी, चले गए, लेकिन उसी राम को जब राम जा रहे तब तक वो राम ही थे सिर्फ। जब लौटे हैं तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। तो मर्यादा कहा क्यों गया कि जब राम पहुंचे और समुद्र के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़े कि हे समुद्र देवता, मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को कोई एक राक्षस उठा के ले गया है। विनती करते रहे, सुनाए मैंने भी, हफ्तों करते रहे, लेकिन रास्ता नहीं दिया। लेकिन वही राम जो आदर्शवादी थे, जब घर से निकले थे तो अटैची भर के कपड़े लेके नहीं निकले थे कि शिमला में ठंड पड़ेगी। तब उनके शरीर पर 2 कपड़े थे और धनुष बाण था। ये उनको पता था कि जंगल में पागल भी मिलेंगे और जिहादी भी मिलेंगे और वो यही भाषा समझेंगे। तो उसी राम ने समुद्र के सामने जब धनुष बाण ताना तो समुद्र अपनी औकात में आ गया और रास्ता दे दिया। दुनिया ऐसे चलती है, ठोड़ियों में हाथ डालने से नहीं चलती है। इसके 2 रुपए किलो चावल, बिजली का बिल, पानी का बिल, कुछ भी दे दो, वोट ले लो, जो सबसे आसान काम है। कभी देखा आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो किसी मुसलमान से, क्रिश्चियन से ये वादा करे कि तुम हमें ये दे दो, हम तुम्हें ये देंगे? वो भले ही अनपढ़ हो, जाहिल हो, आपकी निगाह में आपको लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़े लिखे होना और ज्ञानी होना 2 अलग अलग बातें। जितनी समस्या डीके भाई ने यहां से बताई है वो उन्हीं कारण से है। उनका एजेंडा आज का नहीं, बहुत पहले का है। वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो फ्रॉड भी फैला रहे हैं, लेकिन आप में उनको कहने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अपने ही शास्त्रों को अलग अलग अंदाज में पढ़ते हो। आप मंदिर जाते हो अपनी अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अगर इस मंदिर में आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उस मंदिर में, उसमें नहीं तो उस मंदिर में, फिर वो जो हमारे बैठे हुए चांद मियां फिर वहां चले गए। आप रुकते नहीं है कहीं। फिर किसी ने कहा एक बाबा वहां पहाड़ी पे बैठे, वहां चले गए। मंदिर आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं बनाया गया। भारत भूमि में अनंत काल से जितने मंदिर हैं सब साइंस की लेबोरेटरी है। उन पंडित जी ने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, मेरा सवाल यह है। ये मैं क्यों उठाऊं, डीके जी या तुफैल जी क्यों उठाएंगे? क्योंकि वो तो रोज उसको देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि ये मुद्दा उठा। कहीं छुटपुट किसी ने दुकान चलाने के लिए चला दिया होता। ये सवाल क्यों नहीं इस देश में उठता कि थोड़ी देर के लिए मान लें कि बड़ी अलग परिस्थिति है, भारत के संविधान के बारे में इतना लंबी चौड़ी बात दुबे साहब ने कही। इस संचार क्रांति के दौर में भले ही कोई अखबार आपकी खबर ना छापे तो क्या फर्क पड़ता है। हम तो उस दुनिया को छोड़ के 2012 से आए हैं और हमको ये लगता है कि अगर आप सच बात कहोगे तो करोड़ों लोग सुनेंगे। आप सब लोग इस सभागार में इसलिए नहीं बैठे हैं कि इसके बाद में लड्डू बटेंगे और सबको एक एक नौकरी मिलने वाली है।
यहां जितनी भी बातें हो रही हैं वो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करने के लिए हो रही है। ये बेचैनी आपको नींद ना आने दे, सिर्फ यही एजेंडा है ताकि आप हल ढूंढें कि हमसे गलती कहां हुई है और आप सुधार लें। मुझे यहां से ये नहीं बताना है कि आपको ये करना है। इसलिए भारत का जब संविधान बना, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो आज हम किसी के सरनेम से देख करके उसके बारे में राय बना लें, क्योंकि हम जातियों को कुछ और ही समझते हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत अनादिकाल से कभी भी जाति प्रधान नहीं रहा, यह कर्म प्रधान रहा। लेकिन स्वार्थों के लिए जाति इतनी बड़ी बना दी गई है कि उससे आगे सोचना ही नहीं है, कोई नहीं सोचना चाहता। इसलिए आज आपके मंदिर में, आपके संविधान में जो हो रहा है वो भी लोगों को नहीं पता है। दुबे जी यहां बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं। आप मुझे बताइए, दुनिया के जितने संविधान पढ़ लीजिए दुबे जी, किसी संविधान के प्रियम्बिल में बदलाव हो सकता है? प्रियम्बिल किसी भी संविधान की वर्जिन होता है, वर्जिन अक्षुण होता है। उस प्रियम्बिल को, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। बाकी संविधान में अलग अलग धाराओं में, समय काल में अलग अलग अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन जिस विषय पर, जिस शब्द को लेकर संविधान सभा के अंदर खूब बहस हुई, उस बहस का निष्कर्ष भी लोगों को नहीं पता। और उसके बाद यकायक वो जो आजकल आलू से सोना बना के आए हैं, उनकी बहन का लाल रंग के संविधान से शपथ ले रही थी, वो कह रही है संविधान बदल देंगे। और इनकी तरफ ऐसे लोग हैं महान, वो ये नहीं कह पा रहे भाई हम तो बदल देंगे, ये आरोप है। तुमने तो बनने के 6 महीने के अंदर बदल दिया था। तो ये तथ्य रखोगे तो लोगों को पता चलेगा, तब तक की बात होगी, तब आप जवाब दें। आपको पता नहीं है, वो दोनों पागल हवा में लिए घूम रहे हैं।